नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी हीलिंग जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे, प्रोग्रेस कर रहे होंगे। आज का जो टॉपिक है, हम ये जानने वाले हैं कि रूट चक्र के अंदर कौन सी ऐसी शेडोज़ हैं जो मौजूद है रूट चक्र के अंदर और हम एक्नॉलेज नहीं कर पा रहे हैं, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो पेटल बाई पेटल जैसे हमने चक्र के ब्लॉक्स देखे थे, आज हम शेडोज़ देखने वाले हैं। हर चक्र की एक सीरीज स्टार्ट की है, तो मैंने हर चक्र की मैं डेली ही अपलोड किया करूँगी इसमें। तो हम रूट से स्टार्ट कर रहे हैं। रूट में होती है हमारी 4 पेटल्स और चारों पेटल जो है अलग अलग जीवन के 4 पुरुषार्थ यानी कि 4 बेसिक फाउंडेशन को दिखाती है। तो आज हम उसमें शेडो जानने वाले हैं। शेडो क्या होती है? शेडो हमारे अंदर का जो है एक वो पार्ट होता है जो हम खुद ही जो है नहीं एक्सेप्ट करना चाहते, खुद ही हम एक्नॉलेज नहीं करते कि हमारे अंदर भी ऐसी कोई कमी है। तो शेडो उसी को दर्शाता है और आज हम ये जानने वाले हैं। तो रीडिंग जर्नल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब भी आपकी स्क्रीन पर पॉपअप हो तभी आपसे रेजोनेट कर सकती है। हो सकता है कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ पार्ट करे, या हो सकता है कि बिल्कुल भी ना करे। तो ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। इस रीडिंग के सारे चार्जेस यूनिवर्स को है। तो प्लीज़ डिवाइन क्लियर आंसर दीजिए कि मेरे व्यूअर्स के रूट चक्र में किस तरह की शेडोज़ अभी मौजूद हैं जो वो नहीं पकड़ पा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला कार्ड है 6 ऑफ कप्स, दूसरा कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स, तीसरा कार्ड है 6 ऑफ सॉर्ड्स, चौथा कार्ड है द चैरियट, पांचवा कार्ड है 5 ऑफ कप्स। इधर आया एवरी जर्नी स्टार्ट विद अ सिंगल स्टेप, गोइंग बियॉन्ड नॉर्मल, स्ट्रोक ऑफ द न्यू, इनर ट्रस्ट एंड कोलैबोरेटिव ड्रीमिंग। आई होप आपको सारे के सारे कार्ड प्रॉपरली विजिबल हो रहे हों। तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। तो पहला जो पेटल होता है वो होता है हमारा धर्म का, यानी कि हमारी ऑथेंटिसिटी का। अब यहाँ पर आपकी शेडो क्या है? आपकी शेडो ये है 6 ऑफ कप बताया। आप कप्स जो है इमोशंस को दर्शाते हैं। तो हो सकता है कि जब भी ऑथेंटिसिटी की बात आती हो तो आपके अंदर जो है, जब भी आपको यहाँ पे इमोशंस की बात आती हो, रिलेशनशिप्स की बात आती हो, तो वहाँ पर जब आपको खुलकर बोलना होता हो अपने लिए, अपनी मन में जो बातें आ रही हो, तो हो सकता है कि आप ऐसा ना बोल पाते हो। आपको लगता हो कि अगर मैंने खुलकर अपने दिल की सारी बातें बोल दी, जो भी मैं सोच रहा हूँ या मेरे लिए जो चीज़ें सही हैं, तो शायद मेरा रिश्ता ख़राब हो जाए। बहुत बार ऐसा होता होगा। हो सकता है कि जहाँ पर आपको लगता हो कि ये चीज़ मैं नहीं करूँगा, मेरे लिए सही नहीं है, तो आप खुलकर ना नहीं कह पाते। समटाइम्स होता है कि हम कहीं पार्टी में जाना नहीं है, लेकिन क्योंकि हमें फोर्स किया जा रहा है, अगर नहीं गए तो सामने वाला बुरा मान जाएगा, अगर हमने कुछ ऐसा कह दिया तो सामने वाला बुरा मान जाएगा। ये वाला जो एक शेडो है आपके अंदर है कि आप इमोशंस को अपनी ऑथेंटिसिटी के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देते हैं। ये शेडो आपकी पहली पेटल में छिपा हुआ है। जब भी आपको अपने लिए स्टैंड लेने के लिए कहा जाता है, तो वहाँ पर आप अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं। आपको हो सकता है कि ऐसा फील होता हो कि नहीं, ऐसा नहीं है जो मुझे लगता है, बट ऐसा है एक्चुअल में। यही आपकी शेडो है कि आप अपने से ज़्यादा प्रायोरिटी दूसरे को दे रहे हैं। ये आपकी पहली पेटल का शेडो निकल के आया है यहाँ पर धर्म पेटल का। दूसरी पेटल है अर्थ पेटल। तो अर्थ पेटल जो है आपकी पूरी की पूरी मेटलिस्टिक चीज़ों से जुड़ी होती है, यानी कि रोटी कपड़ा मकान जो बेसिक नीड होती है। तो इस कार्ड को दिखाया 2 ऑफ पेंटिकल्स ने। तो आप जो है जगल करते रहते हैं, बैलेंसिंग नहीं बना पाते हैं जो आपकी बेसिक नीड्स हैं एंड डिज़ायर्स के बीच में। आपको लगता हो, मतलब आपको हो सकता है कि ये हो कि आप कब नीड्स से डिज़ायर में स्विच कर जाते हैं, कब ग्रीड में आपकी जो बेसिक नीड्स हैं वो ग्रीड में बदल जाती हैं। ये एक शेडो है। यहाँ पर आप बैलेंसिंग नहीं बना पाते हैं कि कितने की आपको ज़रूरत है और कितना आपको मिलना चाहिए। ये एक जो ग्रीड वाली चीज़ है कि मुझे और चाहिए और चाहिए। एक बेसिक बैलेंस होता है कि ये संतुलन में है, इतना ही मुझे चाहिए, बट जैसे जैसे मिलता जाता है वैसे वैसे ग्रीड बढ़ रही है। तो यहाँ पर जो ग्रीड की एक शेडो है वो आपकी अर्थ पेटल में जो है विराजमान है, उसको ये कह लीजिए। ये तीसरा कार्ड है यहाँ पर 6 ऑफ सॉर्ड्स का, और ये पेटल होती है कामा की, यानी कि हमारी सेल्फ लव से जुड़ी हुई पेटल होती है ये। आप खुद से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, खुद को कितने अच्छे से केयर करते हैं, अपनी डिज़ायर्स को या अपने सेल्फ लव में अपने आप को कितना रिस्पेक्ट करते हैं, ये पेटल होती है कामा पेटल। अब इसमें क्या है, इस कार्ड को दिखाया, इसमें आपकी शेडो किस तरह से है। इसमें क्या करते हैं आप अपनी लाइफ का जो सेल्फ लव है वो दूसरों के मेजरमेंट पे देते हैं। दूसरे आपको अगर वैलिडेशन देंगे तो आपको आप अच्छे लगते हैं। अगर बाहर से किसी ने आपसे ऐसा कह दिया कि आप अच्छे नहीं हैं, तो आप अपने आप को अच्छा नहीं मानेंगे। अगर आपसे किसी ने कह दिया कि आप इन कपड़ों में अच्छे लग रहे हैं, तो आप हो सकता है आपका मतलब खुद के बारे में आप क्या सोचते हैं, खुद की राय आपकी इस बात पे डिपेंड करती है कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। ये आपकी कामा पेटल का यानी कि
तीसरी पेटल का ये शेडो निकल के आ रहा है कि आप अपनी राय जो है अपने बारे में खुद नहीं बना पा रहे हैं, आप दूसरों पे डिपेंडेंट है इसके लिए। लास्ट पेटल होती है मोक्ष की, तो मोक्ष में यहाँ पर जो आया है, मोक्ष की पेटल हमारी डिवाइन पर्पस से जुड़ी होती है, फ्रीडम से जुड़ी होती है। तो इस कार्ड में जो शेडो है वो द चैरियट है, तो फ्रीडम से जुड़ी होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये दो हॉर्सेस हैं, ये बहुत तेज़ी से दौड़ रहे हैं, इस कार्ड को ध्यान से देखिए। अब शेडो यहाँ पर किस तरह से निकल रही है कि या तो आप, और यहाँ पे ये कार्ड में ये आदमी बिल्कुल टॉप पे बैठा हुआ है। तो अब यहाँ पे ये शेडो जो आपके मोक्ष पेटल में किस तरह की शेडो है, वो ये है कि आप एकदम से स्पीड में एक डायरेक्शन चूज़ करते हैं और उसी में भाग जाते हैं। ये आपकी एक शेडो है कि अगर मोक्ष पेटल एक फ्रीडम की बात करती है, अगर आप किसी चीज़ को फ्री करने पे आ गए तो उसकी तरफ बिल्कुल नहीं देखेंगे। सपोज दैट आप अगर स्पिरिचुअलिटी में आ गए तो फिर आप मेटलिस्टिक चीज़ों से बिल्कुल ही कट ऑफ हो जाएंगे। अगर आप मेटलिस्टिक चीज़ों में आ गए तो आप जो है स्पिरिचुअलिटी से बिल्कुल कट ऑफ हो जाएंगे। फ्रीडम का यहाँ पर मिसयूज़ एक तरीके से, फ्रीडम का एक प्रॉपर जो डेफिनेशन होती है कि ये फ्रीडम होती है, बैलेंसिंग होती है, अपने विचारों को स्वतंत्र रखना, पर बजाय विचारों को स्वतंत्र रखने के आप लोगों से कट ऑफ करना यहाँ पर पसंद करते हैं। मतलब फ्रीडम का आप यहाँ पे एकदम ओवर फ्रीडम में आ जाते हैं। तो ये यहाँ पर एक शेडो जो है यहाँ पर आपकी लास्ट पेटल में निकल के आती है। ओवरऑल आपके रूट चक्र की जो है शेडो क्या निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है 5 ऑफ कप्स की। अब 5 ऑफ कप्स यहाँ पे क्या बात कर रहा है, ये देखिए। इमोशनली पूरी तरह से आप जहाँ पर ये जो रूट चक्र जो है बेसिक स्टेबिलिटी को दिखाता है, तो वहाँ पर स्टेबिलिटी में आपकी बेसिक डिज़ायर्स भी आते हैं, रोटी कपड़ा मकान भी आता है, आपकी ऑथेंटिसिटी भी आती है, आपका सोल पर्पस भी आता है, एंड सेल्फ लव भी आता है। लेकिन आप किस में पूरा का पूरा, जहाँ पर आपको दिमाग से काम लेना चाहिए वहाँ पर भी आप दिल से काम लेते हैं, यानी कि इमोशंस से काम लेते हैं, जहाँ प्रैक्टिकल चीज़ें भी करनी होती हैं। तो ये इसकी मेन शेडो जो है रूट चक्र की ओवरऑल वो ये निकल के आ रही है। अब पहली पेटल की जो शेडो है उसका एक्चुअल में रीज़न क्या है, उसका रीज़न है एवरी जर्नी स्टार्ट विद अ सिंगल स्टेप। तो आपको जो इमोशंस से मतलब ऑथेंटिसिटी का जो एक वो है कि आप रिलेशनशिप्स को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, ये शेडो का रीज़न ये है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं ये फियर है कि अगर मैंने अपने लिए स्टैंड लेना स्टार्ट किया तो मैं अकेला रह जाऊँगा। और ये कार्ड यही बता रहा है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को आपको ये कमांड देनी होगी, आपको उसको समझाना होगा कि हर एक जर्नी एक सिंगल स्टेप से स्टार्ट होती है। आपकी ही इंडिविजुअल जर्नी है और कोई आपकी जगह पर नहीं चल सकता। ये कहा जा रहा है कि आप अपने लिए स्टेप लेना स्टार्ट कीजिए। अपने रिलेशनशिप्स में जहाँ पर भी आप ओवर गिविंग कर रहे हैं वहाँ पर जो है अपनी ऑथेंटिसिटी को क्लेम कीजिए और अपनी जर्नी का चार्ज अपने हाथों में लीजिए। देन दूसरा कार्ड जो था अपना अर्थ पेटल का, तो यहाँ पर बताया गोइंग बियॉन्ड नॉर्मल। तो यहाँ पर ये जो आप अपनी डिज़ायर और नीड के बीच में जगल कर रहे हैं, ये शेडो बनी हुई है आपकी, ग्रीड जो आ जा रहा है, तो ये आपसे कहा जा रहा है कि गोइंग बियॉन्ड नॉर्मल, यानी कि अपनी कॉन्शियसनेस को हाई करिए। आप समझने की कोशिश कीजिए कि मेटलिस्टिक चीज़ें जस्ट हमारी बेसिक नीड के लिए हैं। उनका हम इंडिविजुअली एक बॉडी ज़रूर है, लेकिन हम उससे पहले हम एक सोल है। तो यहाँ पे ये कार्ड जो है आपका सबकॉन्शियस माइंड का यही मैसेज है कि ये शेडो का रीज़न ये है कि आप अपने आप को जस्ट एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग समझ रहे हैं, जो जस्ट जन्म लिया है और नॉर्मल जो सोसाइटी के प्रोटोकॉल्स है वो फॉलो करके एक बार मर जाएगा। तो यहाँ पर ये जो है शेडो का रीज़न ये है कि आप अब जस्ट नॉर्मल ह्यूमन बीइंग समझ रहे हो। सबकॉन्शियस ये कह रहा है कि आप अपने आप को ह्यूमन पर्सपेक्टिव से छोड़कर एक सोल लेवल पर देखिए, अपना पर्सपेक्टिव चेंज कीजिए, ताकि आप जो है अपने डिज़ायर और नीड के बीच में बैलेंस बना सके। तीसरी पेटल जो थी हमारी वो कामा पेटल की थी, सेल्फ लव की पेटल थी, तो ये है शॉक ऑफ द न्यू। तो यहाँ पर जो है आप दूसरों के पर्सपेक्टिव से चल रहे हैं, दूसरों के वैलिडेशन से अपने आप को देख रहे थे, ये शेडो थी। और क्यों है ये शेडो, आखिर क्या इसका वजह है? वजह ये है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ रहे। आपको डर लगता है कि अगर कोई आपको मतलब लोगों ने आपको छोड़ दिया, लोगों ने आपको अप्रिशिएट करना बंद कर दिया, तो फिर कौन करेगा। तो ये एक जो फियर है, ये इसकी वजह से ये शेडो निकल के आ रही है आपकी तीसरी पेटल में। और सबकॉन्शियस माइंड आपका ये कहना चाहता है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, जो भी न्यू आ रहा है उसको खुले दिल से एक्सेप्ट करिए। देन द चैरियट, ये आपका मोक्ष पेटल का है, तो ये कह रहा है इनर ट्रस्ट। तो जैसे आप जगल करके एकदम स्पीड में भागने लगते हैं, फ्रीडम को मिसयूज़ करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागने लगते हैं बजाय बैलेंसिंग करने की चीज़ों के, मेटलिस्टिक 3D लाइफ में और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ से। तो यहाँ पर ये कह जा रहा है इनर ट्रस्ट, आपको खुद पे ट्रस्ट करके जो है चीज़ों को बैलेंस करना है। कि आप अगर, ऐसा नहीं है कि आप अगर स्पिरिचुअलिटी में हैं तो आप मेटलिस्टिक लाइफ नहीं जी सकते, बिल्कुल आपको साधु सन्यासी बनना पड़ेगा। और ऐसा भी बिल्कुल नहीं है,
ये क्यों हो रहा है, ये क्यों है, आप इतने ओवर फ्रीडम में क्यों आ जाते हैं, वो चीज़ों को फ्रीडम का मिसयूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको खुद पे भरोसा नहीं है। आपको लगता है कि अगर मैंने स्पिरिचुअलिटी में हूँ और मैंने जरा भी पार्टी वगैरह कर ली तो फिर मेरी स्पिरिचुअलिटी में मैं शायद बाहर निकल जाऊँगा। या आप मेटेरियलिस्टिक लाइफ में हैं तो आपको लगता है कि अगर मैंने ज़्यादा मेडिटेशन कर लिया और इस तरह की चीज़ें में इन्वॉल्व हो गया तो शायद जो है मैं इस सोसाइटी से कट ऑफ हो जाऊंगा। तो ये आपका ब्लॉक निकल के आ रहा है, ये शेडो जो है क्यों है, क्योंकि आपको खुद पे भरोसा नहीं है कि आप दोनों चीज़ों में अच्छे से बैलेंस कर सकते हो। और आपका सबकॉन्शियस माइंड यही कह रहा है कि आपको करना है बैलेंस। ओवरऑल निकल के आया था 5 ऑफ कप्स की, जहाँ पर प्रैक्टिकल चीज़ों की डिसीजन लेते हैं वहाँ पर आप इमोशनल हो जाते हैं। और यहाँ पर जो कार्ड निकल के आया है, क्यों हो जाते हो ऐसे, कोलैबोरेटिव ड्रीमिंग। तो इस कार्ड का यहाँ पर ये मतलब निकल के आ रहा है कि आपको जो है बैलेंस, ओवरऑल इस रीडिंग में मुझे ये समझा कि बैलेंसिंग की बहुत कमी निकल के आ रही है। शेडो जो है मेन यही निकल के आ रही है कि मेटलिस्टिक लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ और पर्सनल लाइफ में जो है बैलेंस नहीं क्रिएट हो पा रहा है। तो ये यही कह रहा है कि आपको कोलैब करना होगा अपनी ड्रीम्स के साथ कि कहाँ पर आपको इमोशंस रखने हैं, कहाँ पर आपको प्रैक्टिकल होना है, कहाँ पे लॉजिक लगाने हैं, कहाँ पे इंट्यूशन सुननी है। ये आप अभी नहीं कर पा रहे, इम्बैलेंस है, जिसकी वजह से पूरे रूट चक्र में इस तरह की शेडोज आ रही हैं कि आप इमोशनली हो जाते हैं। जब भी आपको प्रैक्टिकली डिसीजन लेने होते हैं लाइफ के, जहाँ पे ऑथेंटिसिटी क्लेम करने होते हैं, वहाँ पर भी आप दूसरों को तवज्जो दे रहे हैं, दूसरों की वैलिडेशन ले रहे हैं, दूसरों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे समझने की कोशिश कर रहे हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं। तो उसका रीज़न यही है। और यहाँ पे आपका सबकॉन्शियस माइंड ये कह रहा है कि कोलैबोरेटिव ड्रीमिंग, आपको एक बैलेंस क्रिएट करना होगा मेटेरियलिस्टिक लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में, इमोशनल लाइफ में, हर लाइफ के अपने फील्ड के लाइफ के अलग अलग एक्सपेक्ट में आपको एक बैलेंस, हार्मनी, इनर हार्मनी क्रिएट करनी होगी। तो ये तो आपके चक्रास के ब्लॉक है। ओवरऑल अभी इन चक्रास की वजह से, इस चक्र की शेडो की वजह से आपकी लाइफ में सिचुएशन क्या बन रही है, किंग ऑफ वेंट्स की सिचुएशन बन रही है। और ये सिचुएशन जो है वो ये है कि आप दिखा रहे हो कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मर्द को दर्द नहीं होता। बेसिकली ये कार्ड मुझे पता नहीं क्यों यही वाइब देता है कि आप एक स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। इवन आप भले ही पेन में हो, इमोशनली हो, कभी भी कुछ भी हो, आप दूसरों को वैल्यू, हर चीज़ में आप अपने आप को एक स्टेबिलिटी दिखा रहे हैं, एक स्टेबल किंग की तरह दिखा रहे हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हूँ। और पीछे इसके लॉयन भी खड़ा है। तो स्ट्रेंथ वाला एक कार्ड, अपने आप को हमेशा स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हैं। इन शेडोज़ की वजह से, इनको ना आप एक्सेप्ट करने की वजह से, आप अपने आप को हमेशा रूट चक्रा जो है आपका, आप ऐसे दिखाते हैं कि मैं बहुत स्टेबल हूँ, बहुत ग्राउंडेड हूँ। ये आप की शेडो की वजह से इम्पैक्ट आ रहा है रूट चक्रा में। और इसके पीछे के रीज़न क्या है, व्हाट डू यू फील, आप जो फील करते हैं वो एक्चुअली में एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे हैं, जस्ट एक मास्क लगा रखा है, वही ये कार्ड बात कर रहा है। और इसके पीछे सबकॉन्शियस क्या मैसेज दे रहा है, सबकॉन्शियस दे रहा है दोनों हाथों में इसके फ्रूट्स हैं, मून को देख रही है। तो ये कह रही है कि भाई बैलेंस, इनर सबकॉन्शियस कह रहा है कि बैलेंस, हर लाइफ के एक्सपेक्ट में आपको बैलेंस रखना है। यही आपके रूट चक्रा की शेडोज़ हैं। और ये शेडो की वजह से आप इस तरह से स्ट्रॉन्ग जो होता है दिखाने का कोशिश करें, एक मास्क लगा लेते हैं समटाइम। तो ये जो है आपकी शेडोज़ है। तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, रेजोनेट की हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे कल हम सैक्रल चक्रा की शेडोज़ के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।